आपने क्षमा मांगी, जगत ऐसा क्षमा मांगने वाला जिसे मांगी वो क्या कहता है कि आप अपनी सुधार करो, आपने क्षमा मांगी समझा आप भूल में हो। मतलब वो दशा संसार की विचित्र हो रही है। अब तुम लघुता भी व्यक्त नहीं कर सकते अब, क्योंकि वो सामने वाला कहेगा तुम में कमी है इसलिए ऐसा बोल रहे हो। एक नई नई शिक्षा लेते चलो, इसलिए आगम ने कहा है कि मध्यस्थ भाव, मध्यस्थ भाव। मोबाइल युग है। किशोर पांडे ने कहा भाई सर क्षमा करना, इनने भर ली इनकी आवाज, कोई उपद्रव कर दिया, बोल देखो इनने क्षमा मांगी थी। ओ हो, यह समीकरण पासंग देखो आप। तो ये अक्रमण्य जो है ना, तो अक्रमण्य शब्द का क्या दुरुपयोग हुआ उसे सुनिए महात्मा निसंग सागर जी। अक्रमण्य शब्द का दुरुपयोग, हम अक्रमण्य होने जा रहे थे, मतलब कर्म शून्य होने जा रहे थे। कर्म शून्य होने के, मैं कर्मों से अक्रमण्य होना चाहता हूं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से अक्रमण्य होना चाह रहा हूं, लेकिन लोक ने क्या किया? बोले साधु अक्रमण्य लोग हैं। इनका अक्रमण्य से मतलब क्या था? असी मसी कृषि विद्या शिल्प, इन कर्मों करने की सामर्थ्य नहीं है लोगों में, इसलिए अक्रमण्य हो रहे हैं। कुछ व्यापार करना नहीं जानते, घर चलाना नहीं जानते, कुछ करना नहीं जानते, इसलिए अक्रमण्य हो रहे हैं, इसलिए साधु बन गए। ओ, इसलिए साधु नहीं बने। इन कर्मों को करना नहीं जानते इसलिए साधु नहीं बने, इन कर्मों को नहीं करना चाहते क्योंकि कर्म बंद के कारण है, इसलिए साधु बने। पुनः आइए अक्रमण्य। कुछ जीवों ने सोचा जिनकी बुद्धियां काम नहीं करती, बुद्धियां काम नहीं करती, ऐसी गोष्ठियां सुब्रत सागर जी पूरे देश में श्रमणों की होते रहना चाहिए। और आज जिस तरीके से आप लोग बैठे हो और जिस तरीके से आपके प्रश्नोत्तर जो भाषा का प्रयोग हुआ है, हम बहुत प्रसन्न इस बात पर, क्योंकि एक गोष्ठी हमने देखी थी एक जगह, वो इतने व्यवस्थित तरीके से चल रही थी, कोई हंसी नहीं, मजाक नहीं, कुछ नहीं, एक व्यवस्थित भाषा का प्रयोग किया आप लोगों ने। ये देश में जाएगी और लोग ये कहेंगे कि अक्रमण्य लोग नहीं है, बाह्य कर्मों से अक्रमण्य हो रहे हैं और कर्मों से होने के लिए अक्रमण्य हो रहे हैं, परंतु तत्व ज्ञान में अक्रमण्य नहीं है। ये दिगंबर है वस्त्रों से, बुद्धि से दिगंबर नहीं है। इसलिए ये दिगंबरी प्रज्ञा की ओर जा रहे हैं। दिगंबर मुद्रा में ऋतंबरा प्रज्ञा का जो है प्रयोग कहीं देखना चाहते हो तो दिगंबर मुनियम देखना चाहिए। ये ऋतंबरा प्रज्ञा नहीं, राग जैसे शून्य प्रज्ञा और ऋतंबरा प्रज्ञा, ऋजु प्रज्ञा, परम ब्रह्म की उपासना के लिए। अब मैं आपको वहां ले जा रहा हूं। अक्रमण्य तो काला कलिरवा कलशाशुवा सोतु प्रोतो वचनाशुवा तो सास लक्ष्मी प्रोत शक्ति बात हेतु यदि सूत्र समन्त स्वामी ने लिखा, क्यों लिखा? प्रश्न करता कौन थे भाई? तो महात्मा जी, यदि आपको लगता है ऐसा, समन्त स्वामी ने इतना कुछ लिखा, इतनी मेहनत की, कांचीपुरम से लेकर के बनारस तक बिहार करके, और जिन शासन का उद्योतन किया है, मध्य में बेलसानी विदिशा में आकर के भी शास्त्रार्थ किया उन्होंने, और कांचीपुरम से दक्षिण भारत से चल करके मध्य भारत में बेलसा में और विदिशा से जाकर के बनारस में जाकर के उन्होंने शाहादात का ध्वज लहराया। तो बीच में वर्णी जी हो गए, उनको चिंता हुई, उन्होंने शाहादात विद्यालय खोल करके एक विद्वानों की परंपरा को आगे बढ़ाया। तो प्रश्न है कि आपको ये जब लग रहा है कि ऐसा क्यों, तो समन्त स्वामी के जो उन्होंने कारका लिखी उस पर विचार करो ना। काला कलिरवा, ये काल काला है, कलयुग है, ये सब ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है वहां है सबके पानी तू तो गड्ढे को भर के बहता है। प्रोफेसर साहब
एक बड़े से बड़ा अच्छे से अच्छा काम करने के लिए व्यक्ति को कितना सहन करना पड़ता है। सभी लोग आपसे खुश रहेंगे ये आप सोचना मत। आपने चातुर्मास कराया है, आप गोष्ठी करा रहे हैं, आप जो है शिविर करा लिए हैं, आगे पंचकर्म करने वाले हो, मस्त का अभिषेक होने वाला है, सभी लोग आपसे खुश रहेंगे ये सोचना बंद कर देना, पर कोशिश करना सभी आप सबसे खुश रहना। सभी हमसे खुश रहे तो कभी तुम काम में सफल नहीं हो पाओगे। आप सबसे खुश रहोगे तो काम में सफल हो जाओगे। क्यों? हम सबसे खुश रहेंगे तो हमारा बुद्धि टेंशन में नहीं होगी, दिमाग में तनाव नहीं होगा, तो हम काम कर पाएंगे। और हम सबको खुश करना चाहेंगे तो हम टेंशन में आ जाएंगे। इसलिए आप कोशिश करना कि आप सबसे खुश रहना। हर व्यक्ति से मुस्कुरा के देखना, मुस्कुरा से बात करना, क्योंकि जगत में अपने आप को दुखी करके तुम किसी सुख करना चाहते हो तो कभी तुम सफल नहीं हो सकते, नहीं हो सकते हो। अंत में निर्णय करना पड़ेगा अपनी प्रज्ञा का, बहुत ऊंचे उठ करके ये देखना पड़ेगा कि जो विरोधी हैं उनका सोच कितने स्तर का है। ये अपने लिए सोच रहे हैं कि भारत भूमि के लिए सोच रहे हैं। अपने लिए सोचने वाला को एक खेत दिखता है, अपने लिए सोचने वाले के लिए एक खेत दिखेगा नांदिनी का, और जो मित्र संपूर्ण देश को देखेगा उसे भारत की पूरी भूमि अपनी दिखाई देगी। जो व्यक्ति अपने मंदिर को देखता है उसे मात्र अपना मंदिर दिखता है। जो जिन शासन को देखता है उसे विश्व में जितने जिन मंदिर हैं, पाकिस्तान भी हमारा देश है, हमारे मंदिर हैं। अफगानिस्तान में हमारे जिन प्रतिमा है, इंडोनेशिया में हमारे मंदिर हैं, अब तो लंदन में मंदिर हैं, ब्रिटिश में मंदिर हैं, अमेरिका में मंदिर हैं। मित्र, जहाँ जहाँ जिन आयतन हैं वो सब हमारे हैं, और जहाँ जहाँ जीव द्रव्य है वो सब हमारे हैं। तो जीव द्रव्य कहाँ तक है? 339 के अंदर संपूर्ण तरह से सो सब हमारे हैं। और मित्र स्थावर की दृष्टि से तो 3 लोक हमारे, निगोदिया की दृष्टि से। जब मालूम आपको सुब्र सागरी, जो देश कुछ करना जानते हैं वे खुश रहते, इसलिए या किसी भी देश में खनिज है वो ऐसे गोटी खेलते हैं कि वहाँ के खनिज को अपने हाथ में ले लेते हैं। बोले तो हमसे पैसा ले जाओ, पैसा ले जाओ, ले जाओ जितना ले सको। उसको मालूम है कि पाकिस्तान में खनिज है तो चीन द्रव्य दे देगा। अब रहस्य समझा करो। और जो विश्व का तत्व का निर्णय रहस्यमय बुद्धि से होता है। तुम सोचे कि ये क्यों पैसे देता चला जा रहा है, उसे मालूम है खनिज है तुम्हारे पास, कच्चा माल है, हम तुमसे ले लेंगे। मैं क्यों खुश रहता हूँ? मैं सिद्ध शिला पर बैठे निगोदिया से भी खुश हूँ और कल भूमि बैठे निगोदिया से भी खुश हूँ। बोले क्यों? खनिज है, यही निकलेंगे वहां से, या मध्य लोक में आएंगे, मनुष्य बनेंगे, मुनि बनेंगे, जिन शासनों आगे चलाएंगे, इसलिए उनको भी मैं खुश रहता हूँ। आज मैं सोच गया क्षेत्र में, जंगल में, तो जंगल में एक बिल्ली घूम रही थी, वो मुझे देख रही, मैंने उसको देखा। मैं, तू भी चिंता में, तू भी एक खनिज है। अभी तू चीजें खोज रही है, कभी ऐसी तू देख, अच्छे से देख, मुझे अच्छे से देखो कि तू खनिज है। जब मुझे देख लेगी ना तो कभी ना की तरह विचार बनेगा कि मैंने बिल्ली की परवाह में एक मुनि को देखा था, तू भी एक खनिज है। ओहो हो। फिर मैंने क्या देखा, थोड़ी देर बाद जब बिल्ली सामने खड़ी थी, हो सकता आप लोगों ने भी देखी, तो वहीं से निकल गई थी। जब बिल्ली वहां से निकली, सफेद बिल्ली थी, जब बिल्ली आई ना तो एक कुत्ता आ गया ऊपर, तुरंत ही भौंकने लगा। तो मैंने उसको यूं कर दिया तो वो ठंडा हो गया। हमें तू भी खनिज है तो क्यों भौंक रहा है? तुम दोनों एक दूसरे से भौंक रहे हो, हम तुम दोनों के अंदर खनिज देख रहे हैं। चैतन्य वस्तु, वस्तुत्व, चैतन्य वस्तु नहीं है, नहीं है। फिर वहां पर
पर एक वृक्षों पर चिड़िया फुदक रही थी। वो चिड़िया क्या कर रही थी, जो वृक्षों पर पत्ते थे ना, पत्तों में कीड़े थे। वो मैं सोच रही क्यों फुदक रही है पत्ते पत्ते पर, और चोंच मार रही थी। मैं समझ गया तू भी एक खनिज है, ये खा रही है वो भी एक खनिज है, तू मार के खा रही जीवों को, पर मुझे समय वस्तु का वस्तु तो दिखाई दे रहा है। क्योंकि पृथ्वी पर, विश्व में, ऊर्ध्वलोक में, अधोलोक में, मध्यलोक में, तीन लोक में ऐसा कोई वस्तु है नहीं है कि वस्तु से सुन लो। इसलिए ग्रंथ का नाम वस्तुत्व है। पूर्व में सुब्रसारी क्या हुआ, विद्वानों ने उनको सलाह दिए, कोई बोले यहाँ का वहाँ का ऐसा कुछ नाम दे रहे थे। तो मैंने सोचा ये क्या यहाँ का वहाँ का, एक विद्वान आए उन्होंने फिल्मी नाम दिया, तो दूसरे ने कुछ नाम दिया। तो मैंने सबका सुना, सबका सुनना चाहिए सर, सुनना बंद नहीं करना, सुनना चाहिए। पर एक एक खंड के जो नाम दिए, पर मेरा चित्त कहता है पंडित शिवचरण लाल जी मैनपुरी अभी मुनि दीक्षा लेकर उनकी समाधि हो गई हैदराबाद के पास कुलचाराम तीर्थ में प्रसन्नसार जी के यहाँ। उन्होंने कहा महाराज जी आप ये कब क्या लिख रहे हो? नहीं पंडित जी जब लिखूंगा फिर आपको बताऊंगा। फिर पंडित जी को मैंने कुछ दिखाया, बोले ये क्या कैंची जैसे छंद रहते समझ में नहीं आते। मैंने पंडित लिख के आपको दिखाऊंगा, आप ये करो आपको चाहिए क्या। तो उनने 2-3 विषय हमको लिख बना के दिए, बोले ये आना चाहिए इसके अंदर। मैं ठीक, वो सारे विषय मैंने ढाले उसके अंदर। फिर पंडित जी को दिखाया, पंडित जी खुश हो गए, बोले महाराज जी हम सोचते थे ये मात्र बाहर की बातें लिखी होंगी, ये तो समय सार है। मित्र समय सार ही नहीं है, इसके अंदर समय सार भी एक वस्तु है, ये तो वस्तुत्व है। समय सार भी एक वस्तु है, ये तो वस्तुत्व है। तो वस्तु छोटी है, वस्तुत्व बड़ा है। वस्तु एक एक वस्तु है, पर वस्तु सब में ही होता है, सर्वव्यापी है। चेतन वस्तु अचेतन वस्तु संपूर्ण वस्तु। तो काला कलिरवा, यदि काला कलिरवा की दृष्टि है तो साम्य सार को चाहिए है कि आचार्य समंत स्वामी ने क्या हुआ, हे स्वामी वर्धमान काला कलसा शिवा। काला काल हो कठिन नहीं है, कोई विकल्प मत करो, पर कलसा शिवा एक काले काल के लोग हैं, इनके आशय बड़े कलुषित हैं। ज्ञानियों आप तो धर्म की महिमा गाइए, सभी लोग, पूरे विश्व के लोग। राष्ट्र को एक करना कठिन है, राष्ट्र भक्ति राष्ट्र को एक कर सकती है। और अपने देश में यही 4 किलोमीटर दूर जाओ भाषा बदल जाएगी। यहाँ महाराष्ट्री बोल रहे हैं मराठी, और थोड़ी दूर पर जाकर के कन्नड़ी शुरू हो जाती है। कनकगिरी से मैं थोड़ी दूर देखा, मुझे वहां पर दिख रहा था केरल। हैदराबाद गए, वहां की भाषा विचित्र थी। बोलो भैया तेलुगु, तो तमिलनाडु में तमिल। अब सोचो भारत में कितनी भाषाएं हैं। ओहो, एक बार सब लोग जिन शासन की जय बोल लो। इतनी भाषाएं, फिर भी तुम सब नमोकार एक सा पढ़ते हो, ये किसकी महिमा है? कोई भी तुमको एक नहीं कर सकता। विश्व के नेता विश्व को एक नहीं कर पाएंगे, धर्म विश्व को एक कर सकता है। हमारे देश में मालूम, पिछले बार हम लोग बड़ौद में थे, वहां पर कहाँ के शराबक आते थे। नागालैंड, आसाम, गुवाहाटी, जब शिखर जी में थे, इधर नेपाल के शराबक आते थे। और कहाँ आते थे, अरुणाचल,
अरुणाचल के श्रावक आए, नेपाल के श्रावक आए और देशों के श्रावक दर्शन करने आते थे। जैसे यहाँ लाइन लगी ना, अब मैं सोचता था आप वहाँ क्या करते हो? बोले नमोकार की माला फेरता हूँ। तो मित्र, संसार के सारे संविधान एक किनारे और नमोकार विश्व का ऐसा मंत्र, ऐसा विश्व में किसी ने कोई मंत्र आज तक नहीं लिखा शायद जो विश्व को एक कहने की योग्यता रखता हो, उसका नाम है मात्र नमोकार महामंत्र। जगत में जितने मंत्र हैं सब एक एक को बजते हैं, और नमोकार मंत्र कहता है नमो लोय सौ साउरम, नमो लोय सौ अरिहंताणम, नमो लोय सौ सिद्धाणम, नमो लोय सौ आर्यनम, नमो लोय सौ साउरम। ओ संपूर्ण लोक की बात करने वाला कोई मंत्र ब्रह्मांड है, उसका नाम नमोकार महामंत्र, 3 लोक में। तो फिर चाहिए कि कलसा शोभा अपने आशयों को ठीक कीजिए और आशय ठीक कराने का प्रोत्साहन करना चाहिए। श्रोता प्रवक्तो, और श्रोता जो प्रवक्ता है वो नए विवक्षा से दूर जा रहा है, उसके लिए नए का ज्ञान होना चाहिए। हे प्रभु, कलयुग जो है, कलयुग काला कलियुगा, जिन शासन के लिए नहीं लगा, मात्र भीड़ को मत देखो मित्र, लोगों के आशय देखो, और लोगों के आशय देखे जाए तो एक मत जगत में कोई दिखाई देता नहीं है, कोई दिखाई देता नहीं। दूसरा प्रश्न है, ये हुंडासपणी काल चल रहा है, इस हुंडासपणी काल में आपको मालूम है भगवान को पूजने वालों की संख्या कम हो जाएगी और भूत प्रेतों को पूजने वालों की संख्या ज्यादा होगी। ये आगम का वचन है। आप देखो ना, जगत में जितने भगवान मिलेंगे उसके अलावा दूसरे लोग मिलेंगे आपको, समझ रहे ना आप? और भगवान की पूजा करने वाले लोग कम मिलते हैं, अन्य की पूजा करने वाले लोग ज्यादा मिलते हैं। ओहो, अब सोचिए आप कितना काल आ गया, जबकि उनको मालूम है कि परमात्मा ही श्रेष्ठ है। उच्च वस्तु की श्रेष्ठता को जान लेने, मां से उच्च वस्तु तुमको मिल जाए कोई नियत नहीं है। ध्यान दीजिए, समकी सागरी घी श्रेष्ठ होता है कि मट्ठा? आप यथार्थ बोलना सीखो। आपसे ये पूछ रहा हूं कीमत किसकी ज्यादा है? अब ठीक बोलोगे। हाँ, लेकिन नहीं पूछ रहा हूं मैं, तो ये पूछ रहा हूं कि कीमत किसकी ज्यादा है, बस इतना तो पूछना था।